आज के मंडे नाइट रो पे दो बड़े मैच ऑफिशियल हो चुके हैं, पहला ओबाफेमी और दूसरा रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हम रिव्यू करेंगे मंडे नाइट रो के बारे में। तो सबसे पहला सेगमेंट होता है ओबाफेमी आते हैं, उनकी एंट्रेंस होती है क्राउड के साथ, वो बढ़िया लग रहे थे। जब जो लाइट जो ऑफ हुई थी उसमें जो क्राउड चमक रहा था वो लग रहा था। जैसे ओबाफेमी की एंट्री और फिर ब्रोक लेसनर की एंट्री होती है पॉल हेमन के साथ। ब्रोक लेसनर का काफ़ी मूड चिल लग रहा था, ये नहीं कि गुस्से में हो कि ओबाफेमी में पहले मंडे नाइट रो पे बोल चुके हैं कि ब्रोक लेसनर काओ है, ये है वो है, बोल चुके हैं काफ़ी चीज़। तो जब ब्रोक लेसनर की एंट्री तो ऐसा लगा कि ब्रोक लेसनर गुस्से में होगा नहीं, लेकिन वो एकदम मस्त मूड में था, चिल था एकदम। ब्रोक लेसनर ने ओबाफेमी से हैंडशेक की कोशिश करी, लेकिन ओबाफेमी सोच रहा है भाई ये क्या कर रहा है ब्रोक लेसनर। क्या हुआ, ब्रोक लेसनर ने लगाया लो ब्लो और फिर दिया F5 ओबाफेमी को। उसके बाद पॉल हेमर और ब्रोक लेसनर रिंग से चले जाते हैं। फिर ओबाफेमी तो भाई तगड़ा बंदा है, वो उठ के भाई उसने माइक लिया, माइक ब्रोक लेसनर को चैलेंज कर दिया समर स्लैम में। तो भाई ब्रोक लेसनर ने मैच को और मसालेदार बना दिया। इसका मतलब ब्रोक लेसनर ने बोला मैच तो करूँगा लेकिन हेल इन अ सेल। तो दोस्तों ब्रोक लेसनर ओबाफेमी का मैच फिक्स हो गया है समर स्लैम के लिए, हेल इन अ सेल, और वो भी काफ़ी लंबे टाइम के बाद। सोचा नहीं था कि ऐसा मैच होगा, WWE वाले करेंगे, और इसको अंदाज़ा भी नहीं था कि ब्रोक लेसनर का हेल इन अ सेल मैच होगा, वो भी ओबाफेमी के साथ। मेरे हिसाब से आज का दमदार सेगमेंट ब्रोक लेसनर और ओबाफेमी का था। उसके बाद अब नेक्स्ट मैच की बात करते हैं। नेक्स्ट मैच है रे मस्टीरियो और एथन पेज के। तो उसमें रे मस्टीरियो जीत गया अपना स्प्लैश लगा के, 6-1 लाइन लगा के, और इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि एथन पेज रे मस्टीरियो से हारे हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट होता है लिव मॉर्गन साई के बीच, उनकी राइवलरी आगे बढ़ रही है। फिर जजमेंट डे ने ईओ स्काई पर हमला किया और ये उन्हें बता दिया कि उनके लिए ये आसान नहीं होगा टाइटल लेना लिव मॉर्गन से। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैच होता है एले नाइट वर्सेस जे ऊसो के बीच। इस बार जे ऊसो ने एले नाइट को पिन करा है, रोल अप करके हरा दिया है एले नाइट को जे ऊसो ने। और उसी को आते हैं निकल के उन्होंने समोन स्पाइक लगाया जिमी ऊसो को, और फिर उसके बाद एले नाइट ने मौके का फ़ायदा उठाया, उन्हें जे ऊसो को मारा। और फिर बैक स्टेज सेगमेंट आता है जिमी ऊसो, जे ऊसो और जेकब फाटू का। तो जे ऊसो बोलते हैं भाई तू कहाँ था, तो जेकब फाटू बोलते हैं भाई मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं सिर्फ ट्राइबल चीफ की बात मानूंगा, जो रोमन रेज है उसका ही कहना मानूंगा। ये साफ साफ जेकब फाटू ने बोल दिया है। जेकब फाटू स्मैकडाउन में जाएंगे और वहाँ जाके सारी चीज़ें अपने हिसाब से हैंडल करेंगे। फिर जे ऊसो ने बोला कि मैं भी जाऊँगा तेरे साथ स्मैकडाउन, लेकिन ये नहीं, मैं चाहूँगा सैमी ज़ेन को चैलेंज करने, क्योंकि उसके पास कोई चैलेंजर नहीं है। आता है मेन इवेंट रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का। तो रोमन रेंज की एंट्री होती है वही आलिशान धीरे धीरे आना और अपना 1 फिंगर का साइन दिखाना। रोमन रेंज रिंग में आते हैं, एक्नॉलेज मी बोलते हैं। उसके बाद एंट्री होती है सीधा सेथ रॉलिंस की, वो आते हैं। इस सेगमेंट में कोई मारा मारी नहीं हुई, कोई पंच स्पेयर स्टॉम्प कुछ नहीं हुए, इसमें सिर्फ बातें करी भाई दोनों ने। उसमें ये सेगमेंट ये बहुत कमाल का हो गया। अब मैं आपको कुछ उसके बारे में बताता हूँ। सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंज को याद दिलाया कि कैसे शील्ड को, कैसे चेयर मारा था रोमन रेंज को, शील्ड को धोखा दिया था। सेथ रॉलिंस ने रेसलमेनिया में रोमन रेंज को हराया था, रोमन रेंज ने सेथ रॉलिंस को कभी नहीं हराया। ये सब बातें सेथ रॉलिंस ने बोली। फिर सेथ रॉलिंस ने कहा तूने सब कुछ कर लिया है लेकिन तूने मुझे कभी नहीं हराया। रोमन रेंज ने जवाब दिया आई डोंट वॉन्ट टू बीट यू, आई नीड टू बीट यू। इसका मतलब मुझे तुझे हराना है, मुझे तुझे हराने की ज़रूरत है, ये रोमन रेंज ने कहा। और आखिरकार रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का समर स्लैम के लिए मैच ऑफिशियल हो गया है। और पूरे रो में बात करूं तो WWE का समर स्लैम के 2 बड़े मैचेस ऑफिशियल हुए हैं। पहला ब्रोक लेसनर वर्सेस ओबाफेमी हेल इन अ सेल मैच, दूसरा सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंज वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच। ये दोनों मैच ही समर स्लैम की सबसे बड़ी हाईलाइट बन चुके हैं। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना आपको सबसे बढ़िया मैच कौन सा लगा है।